जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्मिक राकेश जांगरा आपके एयरफोर्स के लिए हिस्ट्री मॉक 4 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम दिल्ली सल्तनत करने वाले हैं और इसमें आपको जबरदस्त मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसमें हमारी मजबूरी ये है कि समय कम है और बताना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करेंगे क्योंकि आपके एयरफोर्स के समय कम है। आपका एक बार एयरफोर्स क्रैक हो जाए, उसके बाद किसी बड़े एग्जाम की अगर आप कभी तैयारी करेंगे तो उस दौरान हम बड़ी डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। लेकिन हम शुरू करने से पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, भारत में मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, और उस समय के सबसे महानायक पृथ्वीराज चौहान को तो जानते ही है। और इनके बारे में कहा जाता है कि तुमको गुरूर है कि जंग जीत गए तुमको गरूर है कि जंग जीत गए तुमको गरूर है कि जंग जीत गए सच एक भी हो और है कि हारे नहीं थे हम। तो शुरुआत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी को हम नमन करते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहली डायनेस्टी कौन सी है? गुलाम। सेकंड डायनेस्टी कौन सी है? खिलजी। थर्ड कौन सी है? तुगलक। और फोर्थ कौन सी है? सैयद। और फिफ्थ कौन सी है? लोधी। ये हायरार्की याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। और इनका टाइम पीरियड मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप ये देख लेना सबसे लंबी कौन सी है और सबसे छोटी डायनेस्टी कौन सी है। ये कैलकुलेशन आप मैथ्स में अपने आप करें और ये सीरीज आप मुझे जरूर देंगे कि सबसे लंबी कौन सी है, और इनकी एक सीरीज की एक ट्रिक बना लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया? यानी कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है? 712 एडी में हुआ है। ठीक है, और इसमें कई जगह 713 भी मिलता है, तो इस चीज को इग्नोर कर दी, 712 ही है। तो चलिए पहला कौन है? मोहम्मद गजनवी का है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है, मोहम्मद बिन कासिम का है या केकुबाद का है? तो इसका राइट आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। देश के ऊपर पहला आक्रमण 1700 में। आप देख सकते हैं कब की बात हो रही है, किस टाइम पर, और फिर फाइनली जीत इनको हासिल कब हुई? पृथ्वीराज चौहान के बाद। और वो कैसे हुई वो भी आपको पता है। तो ये युद्ध है। ये देखो, युद्ध हिस्ट्री में जब आप जा रहे हो ना तो नफरत लेके मत आना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, कि उसने उसको ऐसे लूट लिया, उसने ऐसे लूट लिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो दर्ज भी नहीं है भाई। और उस टाइम हर आदमी, हर किसी को कोई ना कोई लूट ही रहा था। आज भी तो लूट ही रहे हैं ना। तो इसलिए एक थोड़े ब्रॉड माइंड सेट से चीजों को देखना और हिस्ट्री से सबक लेना भाई। ठीक है, तुम नैरो माइंड सेट से मत देखना कि उसने ऐसे किया, उसने किया। नेम द तुर्किश इन्वेडर। कुछ तुर्की आक्रमणकारी था भाई। कौन था जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था भाई? इल्तुतमिश था, मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी था या महमूद गजनवी था? तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से मोस्टली सबको पता होगा और इसका राइट आंसर है मोहम्मद गजनवी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, मोहम्मद गजनवी कौन था भाई? तुर्क था भाई। ऐसे भी पूछ सकते हैं, मोहम्मद गजनवी कौन था? तुर्क। या अब आपसे हम पूछ रहे हैं बाबर कौन था भाई? बाबर कौन था? अगला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश का कौन सा शासक ऐसा जिसने कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी? तो अरे भाई, कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई है भाई इस बंदे ने। कौन है भाई ये बंदा जिसने शुरुआत करवाई है? तो ये बंदा है कुतुब मीनार। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है या बलबन है? चारों शासक इंपॉर्टेंट है, चारों शासक को आपको अपडेट करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में अब तक कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको पूरा किसने करवाया था भाई? पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। What was the name of copper coin introduced by the, हाँ जी ये हो गए तीनों, हाँ जी ठीक है। कॉपर क्वाइन यानी कि कॉपर का सिक्का। ठीक है ना, कॉपर का सिक्का था भाई, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का था भाई। तांबे के सिक्के का नाम क्या है? तो आपको हिस्ट्री में एक चीज और कर ली है भाई, अपडेट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या अपडेट कर लेना? अपडेट कर लेना, क्वाइन गोल्ड के हैं जो, सिल्वर के हैं जो, ठीक है, या शीशे के भी हैं भाई कुछ। ठीक है, लीड के भी हैं भाई, शीशे के भी हैं।
ठीक है ना। तो देख लेना, क्या रुपया बोलते हैं, टंका बोलते हैं, जीतल बोलते हैं, रुपया, टंका, जीतल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनको अपडेट करना होगा, प्लीज अपडेट करें भाई अपने, ठीक है। इस साथ के साथ होमवर्क हो। तो इसका राइट आंसर है जिंतल, इसका राइट आंसर क्या है, जिंतल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाइनली डिस्ट्रॉयड, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया गया। किसने किया और कब किया, तबाह किया? तो 1025 में, 1093 में, 1193 में या 1293 में। तो इसका राइट आंसर आप हमें बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, कमेंट में आप मुझे एक चीज और बताएंगे। क्या बताएंगे? एक तो विक्रमशिला एकेडमी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा है, ठीक है, विक्रमशिला है, नालंदा है, ठीक है। तो और इस टाइप के ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिवर्सिटी कब बनी, कब बनी, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका राइट आंसर है 1193, 1193। आपको पता है 1191 में और 1192 में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई। कौन सी? तराइन की लड़ाई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी सेटअप चालीसा? चालीसा का एक चालीसा ग्रुप था भाई, चालीसा ग्रुप था भाई। इसमें 40 लड़ाके थे भाई, 40 लड़ाके थे। ये ग्रुप किसने शुरू करवाया भाई? रजिया सुल्तान ने करवाया, या कैकुबाद ने कराया, इल्तुतमिश ने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया? किसने कराया भाई? इसका आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करिए। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। यानी कि आपको पता चल रहा है कि इल्तुतमिश के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, तो इल्तुतमिश को क्या कर लेंगे? अपडेट कर लेंगे। क्या सारे रटने पड़ेंगे? नहीं, जो मेन है उनको अपडेट कर लेंगे। आप इसको बोरिंग मत मानिए, ये समय की जरूरत है, यहां से हमारे सपने मिलेंगे। ये थोड़ा सा मैं चाहता हूं इस पे और एक्सप्लेन करना, बट हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते क्योंकि क्लास लंबी चली जाएगी। और मेडिवल को तो कितना ही पढ़ा लो, आपके एग्जाम में इतना ही जरूरी है, इसलिए हम आपको ऐसे करवा रहे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया? भारत की पहली, भारत की पहली शासिका, शासिका कौन थी भाई पहले? अब आप मुझे कमेंट में कुछ चीजें और डाल के देंगे भाई। क्या डालेंगे कमेंट में? फर्स्ट सीएम, फर्स्ट पीएम, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके, फर्स्ट, ठीक है, फाइटर पायलट, पायलट, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये सारे आप मुझे कमेंट में करेंगे। तो कौन है भाई पहली है? कौन है? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, द पावर ऑफ चालीसा वाज ब्रोकन बाय द, अब आप बताइए चालीसा ग्रुप हमने शुरू किया था भाई, चालीसा संगठन शुरू किया था, इसको खत्म किसने किया? इसको खत्म किस राजा ने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था, केकुवाद ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था? तो इसका आंसर आप तब तक कमेंट में डाल चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर है क्या है भाई? राइट आंसर इसका बलबन। अब याद रखें, ये जो बलबन है ये भी काफी फेमस राजा था, तो इसको आपको अपडेट करना होगा। इसको, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट कैसे अपडेट करेंगे भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बलबन को कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे बच्चा, बलबन, कोई भी राजा का नाम लिखेंगे और एरो, इससे रिलेटेड देखो केवल 5 फैक्ट, ठीक है, केवल 6 फैक्ट, किसी भी राजा का नाम लिखो और उसके आसपास में उसके 5-6 फैक्ट आप डाल देंगे भाई। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाँ, विच रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किनशिप? यानी राजा का कोई रिश्तेदार नहीं, राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। ये एक अच्छी टर्म है भाई, राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो सबके लिए बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन तुगलक है, या इब्राहिम लोदी है? तो इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आप ऐसे ही अपडेट करेंगे। कैसे? अलाउद्दीन खिलजी लेके 1 2 3 4 5 6 अपडेट ऐसे आप अपडेट कर देंगे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ हजार दिनारी। हजार दिनारी का टाइटल किसे दिया गया है? हजार दिनारी टाइटल किसे दिया गया है? मलिक काफूर को, शेरशाह सूरी को, और बलबन को, या बाबर को? किसको दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भाई, इसका राइट आंसर है मलिक काफूर को। अब हम आपको बता देते हैं शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में भी ऐसे ही आपको अपडेट करने हैं 5 फैक्ट। ओके क्लास, तो इस टाइप से आपको इनके फैक्ट बनाने होंगे। चले आगे। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू कहां? तो मोहम्मद बिन तुगलक को भी आप ऐसे ही अपडेट करेंगे, ऐसे ही अपडेट करेंगे 6 फैक्ट। और इन्होंने क्या किया? दिल्ली से अपनी कैपिटल कहां ट्रांसफर करी है वो हमें बताना है। तो कहां? आगरा, अवध, दौलताबाद या सिकंदर? ठीक है, सिकंदराबाद है भैया, सिकंदराबाद है। ठीक है, सिकंदराबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर है दौलताबाद। चलिए आगे चलते हैं। इब्न बतूता भारत आया है, सबको पता है। इब्न ऐसे भी लिखा जाता है और इब्न ऐसे भी लिखा जाता है, बतूता। तो जो इब्न बतूता भारत आया है किसके टाइम में आया है? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? तो इसमें हमने बोला था 5 फैक्ट, तो आपने अगर मोहम्मद बिन तुगलक के किए होते तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो इब्न बता, अब इसमें आपका एक होमवर्क हम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको मुझे कमेंट में अपडेट करना है अगर आप सीरियस हैं तो। वो क्या है भाई? ठीक है ना, फॉरेन ट्रैवलर कब आया, कहां से आया, यानी कि ठीक है विदेशी यात्री भारत में कैसे? फायान, हवेन सांग, इब्न बतूता, ये बहुत सारे आए हैं, ये सारे। अब बात आती है सर कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्या कंफ्यूजिंग हो रहा है? जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो अपडेट करने की बोल रहा हूं आपको, उसको अपडेट करो जाके। और वो चीजें भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करते हो भाई आप? ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे हम। बहुत जल्दी इस मेडिवल से निकलने वाले हैं, मॉडर्न में फिर आपको मजा आने वाला है वापस से। चलिए भाई आगे चलते हैं। विच मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी? टोकन मुद्रा किसने शुरू की है? कौन से राजा ने शुरू की है? तो खिजर खान ने, या केकुबाद ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो किसने शुरू की है भैया? तो ये की है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती है भैया, ये इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ये एक अच्छा राजा था, एक इसने काफी बड़े बड़े काम किए थे, उसके बावजूद ये बर्बाद हो गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन शुरू हो गई थी। आगे चलते हैं। हु वाज द दौर उल शिफा इस्टेबल? फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक ने भी एक अच्छा काम किया है, उसने काम किया है। तो देखो उस टाइम पे कुछ शब्दावली अलग होती थी भाई, कुछ शब्दावली अलग होती थी मेडिवल में। उस शब्दावली में पूछा जा सकता है, तो क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है आपसे दार उल शिफा। दार उल शिफा किसको कहते हैं भाई? जल घर को, जल के ऊपर टैक्स को बोलते हैं, वाटर टैक्स को, हॉस्पिटल को बोलते हैं, बाजार को बोलते हैं, अन्न भंडार को बोलते हैं। तो एक रैंडम क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है आपका हॉस्पिटल। आपका राइट आंसर होने वाला हॉस्पिटल। आगे चलिएंगे। द रेन ऑफ तुगलक रूलर नासिर उद्दीन महमूद विटनेस्ड द इन्वेजन ऑफ। ये कह रहा है जो तुगलक राजा था नासिर उद्दीन, नसरुद्दीन भी बोलते हैं और नासिर उद्दीन भी बोलते हैं, नासिर उद्दीन भी बोलते हैं और इसको नसरुद्दीन भी बोलते हैं, नसरुद्दीन भी बोलते हैं। ये नसरुद्दीन के टाइम में एक फॉरेन इन्वेजर आया था भाई, यानी कि हमला हुआ था बाहर से। तो कौन सा? अलेक्जेंडर, हुन, चंगेज खान या तैमूर का?
तैमूर का। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है तैमूर। तैमूर ने भारत पे, अब बात आता है क्या तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया है या नहीं किया है? तैमूर ने क्या आक्रमण किया है भारत पर? तो यहां से हमें पता चलता है बिल्कुल किया था भाई आक्रमण, क्योंकि किसी ने किसी को शरण दे दी थी, जिसकी वजह से उसके पीछे पीछे आया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है, सिकंदर लोधी है, इब्राहिम लोधी थे, दौलत खान लोधी है। तो कौन है भाई? इसका आंसर, राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर है बहलोल लोधी। अब आपको मैं बता देता हूं, सभी डायनेस्टी को, सभी साम्राज्य को, सभी जो साम्राज्य हैं उनके फाउंडर, लास्ट उनकी करेंसी, फेमस वर्क, बस इतना लेंगे। और तैयार कैसे करना नोट्स वो मैं आपको बता चुका हूं, एक पेज से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, गजे सिकंदरी किसने इंट्रोड्यूस किया है? सिकंदर लोधी ने, बहलोल लोधी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या इब्राहिम लोधी ने? गजे सिकंदरी। और ये गजे सिकंदरी क्या था भाई? भूमि माप। क्या था भाई? ये भूमि का माप करने का ही अंतर था भाई। तो किसने किया है? ये किया है सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने किया है। तो आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम भारत में मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड फैक्ट हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, या अपने नोट्स बना सकते हो। गुलाम वंश के बारे में जैसे फेमस हमने पॉइंट ले लिए हैं, खिलजी वंश के बारे में हमने मेन पॉइंट ले लिए हैं, तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमने मेन पॉइंट ले लिए हैं, और सैयद डायनेस्टी के बारे में हमने मेन पॉइंट ले लिए हैं, और लास्ट में आपकी लोधी डायनेस्टी। आपसे पूछा जा सकता है आखिरी कौन सी है, और इसमें एक सबसे जबरदस्त फैक्ट क्या होता है, देखिए, मामलुक यानी कि गुलाम। ठीक है, ठीक है, तो मामलुक, ठीक है। दूसरा मामलुक है, खिलजी, खिलजी है, तुगलक, और तीसरा लोधी। आप भारत का कितना कितना राज्य इन्होंने कब्जा किया इसमें देख सकते हो। सबसे ज्यादा किसने किया है? सबसे ज्यादा तुगलक ने किया है। फर्स्ट तुगलक ने किया, फिर किसने किया? सेकंड खिलजी ने किया है, और थर्ड किसने किया है? थर्ड आप देख रहे हैं इन्होंने किया है। ठीक है, और मुगलों ने बहुत ज्यादा किया है। अब इससे आपकी एक हिस्ट्री की कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, मैं उम्मीद करता हूं समझ रहे हो। इन्होंने देश के ऊपर आक्रमण किया है तो देश में काम भी कराए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव के गेम चल रहे थे, उन गेम के अंदर से गुजरना ही था। विश्व इतिहास में भी ऐसे ही नक्शे बदले हैं। जर्मनी का कितनी बार मैप बदला है, इटली का कितनी बार मैप बदला है, फ्रांस का कितनी बार मैप बदला है। लेकिन हिस्ट्री के टॉपिक में मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है बदलाव की, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होती है जनता की। अगर जनता बदलाव पॉजिटिव नहीं लेके आएगी तो गलत आएगा। लुटेरा बाहर से नहीं आता है, लुटेरा बाहर से आएगा, आज भी आएंगे। अगर आप ताकतवर नहीं है, आपका समाज कमजोर है, आपके देश के अंदर अगर गद्दार आपने पाल रखे हैं, तो देश ऐसे ही बिगड़ता रहेगा, ऐसे ही टूटता रहेगा, कभी नहीं बस पाएगा। और अगर वहां की जनसंख्या राष्ट्र भगत है, वहां के लोग शक्तिशाली हैं, योग्य हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, तो वो कभी गुलाम नहीं हो सकते हैं। ये बात याद रखिए। आज अमेरिका नंबर 1 है, सिर्फ इसलिए नंबर 1 नहीं है क्योंकि वहां की सरकार नंबर 1 है, वो भी कभी गुलाम था। वहां नंबर 1 इसलिए है क्या कि वहां के लोग नीची राजनीति नहीं करते, छोटी चीजों पर नहीं करते, गैस सिलेंडर पे मार काट नहीं करते कि हमें छोटी चीजें चाहिए। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं, राष्ट्र की सेना में आप जा रहे हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। जय हिंद, जय भारत।